भाई आप ये देखिए ना ये जितने इंडिकेटर बनाए हैं, ये सब हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स ने ही तो बनाए हैं। मैथमेटिशियंस ने गन स्क्वायर है, फिबोनाची है, फलाना ढिमकाना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये सब साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ने वाले लोगों ने बनाए हैं। लेकिन क्या उनके बनाए हुए इंडिकेटर फ़ायदा देते हैं? नहीं देते। वो आपको इमोशनल कम्फर्ट देते हैं बस। आपको लगे कि हाँ, यू आर इन कंट्रोल बट यू आर नॉट इन कंट्रोल। व्हाई हाई आईक्यू ट्रेडर्स गेट ट्रैप्ड। और ये हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स में मैं एक सीरीज़ बना चुका हूँ। उस सीरीज़ को आप देखिएगा और समझिएगा, आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। ये हाई आईक्यू ट्रेडर्स क्यों फँस जाते हैं? इनका क्या डिलेमा होता है? क्योंकि देखिए वो क्या होता है, जो उनमें इंटेलिजेंस होती है ना, वो वैलिडेशन सीक करती है। इंटेलिजेंस सीक्स वैलिडेशन। जो आपकी बुद्धिमत्ता है, वो हमेशा ये देखेगी कि मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ तो क्यों लूँ? इसका ज़मीन धरातल पे कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं डिसीज़न लूँ। क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस हमें यही ट्रिगर करती है। लॉजिक डिमांड्स अलाइनमेंट। जो उस हाई आईक्यू बंदे का लॉजिक होता है, वो डिमांड क्या करता है? अलाइनमेंट। हालाँकि ये स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती, लेकिन उसका जो हाई आईक्यू है, वो उसके लिए कैसे रोड़ा बनता है ट्रेडिंग में, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो उसे अलाइनमेंट चाहिए होगी हर तरह की, न्यूज़ की अलाइनमेंट, इंडिकेटर की अलाइनमेंट, ऑब्वियस मूव चाहिए होंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अलाइनमेंट हैपन नियर कंसेंसस। आपको अलाइनमेंट मिलेगा, आपको इंडिकेटर का भी अलाइनमेंट मिलेगा, आपको न्यूज़ का भी अलाइनमेंट मिलेगा, लेकिन फिर आपको प्राइस भी वैसे ही मिलेंगे। क्योंकि अब वहाँ कंसेंसस हो गया, वहाँ बहुत सारी आईबॉल्स आ गई हैं। वो सिर्फ़ आप नहीं देख रहे हो, वो सब देख रहे हैं। तो इसलिए बेचारा हमारे जो हाई आईक्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। उनसे अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे कन्फर्मेशन कोई बुरी चीज़ थोड़ी होती है, कन्फर्मेशन तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। वो क्यों कहते हैं? वो उनके अंदर की जो लॉजिक, इंटेलिजेंस है, उसने उनको कन्विंस करा है ये मानने के लिए, और बेचारे ट्रैप हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है उनके साथ। द स्मार्टर द ट्रेडर, द मोर कन्फर्मेशन दे डिमांड एंड द लेटर दे अराइव। अब जितना यहाँ पे इंटेलिजेंट बंदा आएगा ना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए हो। भाई आप ये देखिए ना ये जितने इंडिकेटर बनाए हैं, ये सब हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स ने ही तो बनाए हैं। मैथमेटिशियंस ने, गन स्क्वायर है, फिबोनाची है, फलाना ढिमकाना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये सब साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ने वाले लोगों ने बनाए हैं। लेकिन क्या उनके बनाए हुए इंडिकेटर फ़ायदा देते हैं? नहीं देते। वो आपको इमोशनल कम्फर्ट देते हैं बस। आपको लगे कि हाँ, यू आर इन कंट्रोल बट यू आर नॉट इन कंट्रोल। इंडिकेटर से किसी का भला हुआ है? इंडिकेटर से कोई ऊपर गया? नहीं गया है। तो बेचारा हमारा ये हाई आईक्यू ट्रेडर है, जो इंटेलिजेंस पे राइड करता है, जिसमें ईगो होता है इंटेलिजेंस का, क्योंकि उसने अपने अदर फील्ड में एक्सीलेंस पा रखी है अपनी इसी इंटेलिजेंस की वजह से, लेकिन मार्केट में नहीं चलती ये सब चीज़। व्हाट प्रोफेशनल डू इंस्टेड, डिफाइन रिस्क बिफोर एंट्री। उनका रिस्क हमेशा डिफाइंड होता है एंट्री से पहले, और वो रिस्क छोटा होता है। एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी अपफ्रंट। उन्हें पता होता है कि मैं जहाँ स्टॉक ले रहा हूँ, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इस फैक्ट को। वो उससे लड़ते नहीं हैं। एंटर वेयर बीइंग रॉन्ग इज चीप। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। एंट्री वहाँ करिए जहाँ गलत होना सबसे सस्ता पड़े आपको। ना वो मैंने क्रिकेट खिलाड़ी वाला एग्जांपल दिया, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो कन्फर्मेशन के बाद भी रहेगी। अनसर्टेनिटी तो मार्केट में हमेशा ही रहेगी। तो क्यों ना वहाँ एंड पोजीशन बनाई जाए, जहाँ अगर मैं गलत भी होता हूँ, तो मुझे झटका काफ़ी कम लगता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, एसिमेट्री बहुत बड़ी मिलेगी मुझे। गलत हुआ तो जाने को बहुत कम है, लेकिन आने को बहुत ज़्यादा है। दे डोंट वेट टू बी राइट, दे एंटर वेयर रिस्क इज़ कंट्रोल। देखिए सही गलत होने वाली बात नहीं है, एक्यूरेसी वाली बात नहीं है कि मैं यहाँ घुसूँगा तो यहाँ मैं पोज़ीशन बनाऊँगा तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी मेरी, नहीं। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। डाउनसाइड एक्सपोज़र तो आपको हमेशा रहेगा, लेकिन एंट्री वहाँ लीजिए ना जहाँ आपका रिस्क कंट्रोल है, छोटा है। तो अगर आप गलत साबित हुए तो बहुत छोटा जाएगा, और आप अगर सही साबित हो गया तो बहुत बड़ा आएगा। ये आप गाँठ बाँध लीजिए। एक्टिंग अर्ली अनसर्टेन होता है, लेकिन रिस्क बहुत कम होता है। एक्टिंग लेट यानी आफ्टर कन्फर्मेशन, सर्टेनिटी तो आपको देता है, लेकिन रिस्क बहुत बढ़ा देता है आपको। मार्केट्स डोंट पे फॉर सर्टेनिटी, दे पे फॉर प्रिपरेशन अंडर अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है यहाँ पे। रिवॉर्ड इस चीज़ पे मिलता है कि अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए आपकी तैयारी कैसी है, कि आप एक पोजीशन बना रहे हैं, तो स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो आपकी तैयारी है। स्टॉक अगर एकदम से ऊपर चला जाएगा तो उसकी तैयारी है आपकी, कि आप कहाँ सेल करोगे या फिर राइड करोगे। ये स्टॉक धीमे-धीमे ऊपर जाता है तो क्या करोगे आप? ये स्टॉक नीचे जाता है तो आपकी तैयारी है, या स्टॉक खड़ा रहता है तो आपकी तैयारी है। हर चीज़ के लिए आपकी तैयारी है कि नहीं? इस चीज़ का रिवॉर्ड है यहाँ पे।